हर दिन घटना, हर दिन मौत, डरा हुआ समाज। गोविंद हत्याकांड को लेकर आज पूरा मुजफ्फरपुर बंद रहा। इसी बीच पप्पू यादव वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि अपराधी चरम सीमा पर है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बस मास्क चेकिंग, वाहन जांच और दारू पकड़ने की कार्य कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम दिनों व्यवसायी पर अत्याचार होते आया है और इसी कारण लगातार हत्या मुजफ्फरपुर में हो रही है। शराबबंदी पर उन्होंने कहा पूरी तरह से फेल है। सरकार बस ड्रोन हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढेगी। शिक्षक को पाठशाला छोड़ मधुशाला की ओर कार्य करने को कहेगी, लेकिन अपराध पे किस तरह से नियंत्रण हो उसका कोई निष्पक्ष तरीका नहीं है। मुजफ्फरपुर में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी यहाँ की हालत पहले से भी गिरती जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर दावे फेल है, बस कागज पर ही रहती है। पप्पू यादव ने आक्रोशित होकर सभी समस्याओं को मीडिया के बीच रखा और उन्होंने कहा सरेआम शहर में अपराध हो जाती है, मर्डर हो जाती है, लेकिन इसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। आगे देखिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा संवाददाता मयंक राज के साथ। हर दिन मौत, डरा हुआ समाज, जिनकी भूमिका समाज के निर्माण में, जिले के निर्माण में सबसे ज्यादा डरा हुआ इस प्रदेश में व्यापारी भाई। अपराध और माफियाओं से ही नहीं, व्यवस्था से भी, सरकार के तौर तरीके से। कोरोना आवे तब व्यापारी डर जाए, जीएसटी को लेके व्यापारी डर जाए, नोटबंदी को लेके व्यापारी डर जाए। समाज में कोई असर पड़ता है तो व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जिसकी भूमिका आज व्यापार ही एक ऐसा समाज है, कोई भी वर्ग व्यापार में काम करता हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म और मजहब के लोग, वह समाज की मजबूत भूमिका की एक मजबूत नींव है। और हम यदि उसी के इकोनॉमी को और उसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में विश्व निर्माण और विश्व गुरु कहां से बनेंगे? आदमी ही नहीं बचेगा। हर दिन सोनारपट्टी में कौन दिन है जो हम मोतिहारी में मर्डर नहीं होता? अभी बगल में फैक्ट्री के बगल में एक मर्डर हुआ है, पुलिस कहती है कि एक्सीडेंट हो गया, जबकि वो कैशियर है उस बड़ी कंपनी का, बेला में। अभी एक मर्डर हो गया जोधपुर में, बगल में जैतपुर में मार दिया बोरा में बांध के। तो एक दिन में आधा दर्जन लगभग लोगों की हत्या हो जाती है शहर में। क्या सरकार या प्रशासन ये कहेगी कि आज के बाद कोई मर्डर नहीं होगा? ये अंतिम मर्डर है। 7 तारीख को पूरे बिहार के व्यापारियों की सुरक्षा, स्वर्णकार समुदाय हो या पूरा व्यापारी, गांधी मैदान से राजभवन मार्च के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बाजार, छोटा बाजार हो या बड़ा बाजार हो, हर व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था, व्यापारियों को किसी भी कीमत पर उसके घर में लाइसेंस की व्यवस्था, शहर में हर चौक पर पिकेट की व्यवस्था आप करें। और ये तीनों से ज्यादा 3 बार जो हीनियस क्रिमिनल है, जो डकैती करता है, जो एक्सटॉर्शन करता है, जो मर्डरर है, जिसको हायर करता है मारने के लिए, जो छिनतई करता है, 3 बार जिस पर 1 साल के अंदर केस हो गया हो, जेल गया हो,
3 महीने के अंदर ऐसे अपराधी माफियाओं को या तो आप स्पीडी ट्रायल करके मारिए, फांसी दीजिए, सजा करिए, और या नहीं तो ऐसे अपराधियों को शूट एंड साइड। प्लेन से दारू कहां खोजिएगा भाई? जमीन का दलाल थाने में बैठेगा, एडीएम के यहां बैठेगा, डीसीएलआर के यहां बैठेगा। तो जब जमीन का दलाल एडीएम के यहां बैठेगा और एमएलए एमपी मंत्री का फोन जाएगा, देख लीजिएगा, कोई ऐसा विधायक मंत्री एमएलए एमपी है जिसके इर्द गिर्द ये सारे जमीन माफिया, बालू माफिया और ये शराब माफिया, ये माफिया लोग ना बैठते हो? उसका नाम बता दीजिए। कौन केस यहां सुलट गई? नरोना बलात्कार कांड सुलट गई, सीबीआई पहुंचा, किसको पता नहीं है कि अकेला बच्ची थी जिसको बलात्कार करके मार दिया? कौन इन्वॉल्व नहीं थे? क्या यहाँ के सबसे बड़े प्रशासन के पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं थे उस दिन? क्या यहाँ का एक सबसे बड़ा पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या 4 पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है? 7 लोगों ने मिलकर बलात्कार करके नहीं जिंदा जल मार दिया नेपाल में? जितना वो हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं उतना वो किसी एक जिले में अपराधियों को ठोकने में लगा दे और खत्म करने में लगा दे तो ज्यादा अच्छा। और पत्रकार जी लोग अपनी भूमिका निभाइए थोड़ा, और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे इस माफिया के अगल बगल मत रहिए। आप लोग से मेरी विनती है, इस लड़ाई को आपकी भूमिका लड़िए। और मैं समझता हूं कि बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर है और ये व्यापारी पलायन कर गया तो बिहार में आने वाले समय में हम भूख से मरेंगे और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे जीने के लिए। हम इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते।